कैमरा धीरे धीरे मध्य पूर्व के नक्शे पर जूम करता है। तेहरान, तेल अवीव, वॉशिंगटन, 3 शहर, 3 शक्तियां, एक तनाव, सायरन की आवाज, समुद्र में खड़े युद्धपोत, आकाश में ड्रोन और फिर एंकर की आवाज। मिडिल ईस्ट 2026, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के कगार पर है? आज हम इस संकट को सिर्फ सुर्खियों से नहीं बल्कि इतिहास, रणनीति और वास्तविक घटनाओं के आधार पर समझेंगे। ये वीडियो किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता, ये सिर्फ समझाता है। 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच सीमित लेकिन व्यवहारिक संबंध थे। क्रांति के बाद नई ईरानी नेतृत्व ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार किया, पश्चिमी प्रभाव का विरोध किया, क्षेत्रीय राजनीति में नया रुख अपनाया। इजराइल ने इसे वैचारिक खतरे के रूप में देखा। धीरे धीरे विरोध कूटनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर सुरक्षा रणनीति में बदल गया। दशकों तक दोनों देशों के बीच छाया संघर्ष चलता रहा। साइबर हमले, गुप्त सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से टकराव, सीरिया में हवाई हमले। इजराइल ने बार बार कहा कि वो ईरान की सैन्य मौजूदगी को अपने पास स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने क्षेत्रीय प्रभाव को अपनी सुरक्षा रणनीति बताया। ये शैडो कॉन्फ्लिक्ट था, कोई औपचारिक युद्ध नहीं लेकिन लगातार तनाव। 2015 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी, लेकिन बाद में अमेरिका उस समझौते से बाहर निकल गया। प्रतिबंध बढ़े, आर्थिक दबाव बढ़ा, विश्वास कम हुआ। इजराइल लगातार चेतावनी देता रहा, यदि ईरान परमाणु हथियार क्षमता के करीब पहुंचा तो हम कार्रवाई करेंगे। ईरान ने आरोपों से इनकार किया। 2024-2025 के दौरान स्थिति बदलती दिखी। मिसाइल हमले सीधे स्वीकार किए गए, ड्रोन हमले सार्वजनिक हुए, जवाबी कार्रवाई तेज हुई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे डायरेक्ट एस्केलेशन कहा। अमेरिका ने इजराइल की रक्षा प्रणाली को समर्थन दिया। ईरान ने कहा, यदि हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ तो जवाब मिलेगा। तेल की कीमतें बढ़ी, शेयर बाजार अस्थिर हुए, लेकिन पूर्ण युद्ध घोषित नहीं हुआ। 2026 में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती बढ़ी, क्षेत्र में रक्षा प्रणाली मजबूत की गई। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठकें हुई। अमेरिका का बयान, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इजराइल का बयान, अस्तित्व की खतरे को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। ईरान का बयान, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। तीनों देश सतर्क हैं लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। इतिहास में कई बार छोटे क्षेत्रीय संघर्ष बड़े युद्ध बने हैं, लेकिन आज की दुनिया अलग है। परमाणु संतुलन, आर्थिक परस्पर निर्भरता, वैश्विक कूटनीतिक दबाव, रूस, चीन, यूरोप सभी शांति की अपील कर रहे हैं। अब तक कोई विश्व युद्ध घोषित नहीं हुआ, लेकिन जोखिम मौजूद है। यदि संकट बढ़ता है तो तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है, ऊर्जा संकट गहरा सकता है, निवेशकों में अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए संतुलन महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका के 3 संभावित उद्देश्य हैं: इजराइल की सुरक्षा, ईरान की परमाणु क्षमता रोकना, क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना। लेकिन आलोचक कहते हैं, लगातार सैन्य दबाव समाधान को कठिन बना सकता है। तो क्या हम युद्ध के कगार पर हैं? हाँ, तनाव गंभीर है। क्या पूर्ण युद्ध शुरू हो चुका है? नहीं, आधिकारिक रूप से नहीं। क्या कूटनीति की संभावना बची है? हाँ, अभी भी बातचीत के रास्ते खुले हैं। कैमरा फिर से नक्शे पर जूम आउट करता है। मध्य पूर्व, 3 शक्तियां, तनाव बना हुआ है, लेकिन इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है। युद्ध की आहट सुनाई दे सकती है, लेकिन हर आहट युद्ध नहीं बनती। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई गोली से नहीं, बातचीत से जीती जाती है।